हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक और फीडबैक शेयर करने आया हूं एंड दैट इज़ रिलेटेड टू आईआरडीएआई। तो रिसेंटली मैंने आईआरडीएआई का प्रोग्राम स्टार्ट किया। मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग द प्रोग्राम। और इस बार काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोग्राम को मैंने डिज़ाइन किया है और इसके फीडबैक को भी बहुत, मैं जैसे आरबीआई में एकदम बिल्कुल 1 to 1 चेक करता हूँ, वैसे ही आईआरडीएआई में भी प्लान है कि सेम करेंगे नबार्ड की तरह। तो द प्लान हियर इज़ दैट अभी जो मैं फीडबैक आपके साथ लाया हूँ, इसमें आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगी। पहला तो ये कि जब हम आरबीआई या नाबार्ड में लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप टाइप करते हो, राइट? तो टाइपिंग में क्या होता है, हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता क्योंकि हम बचपन से टाइप करने की आदी नहीं है, हमें पेन एंड पेपर की आदत है। तो आईआरडीए का मैं कहीं ना कहीं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये जो एग्ज़ाम है उसमें जो रिटन पेपर रखा है वो कहीं ना कहीं पेन एंड पेपर का रखा है। तो वो कहीं ना कहीं एक भरोसा देता है स्टूडेंट को कि भाई हम उसको कर सकते हैं। दैट्स द गुड पार्ट। ठीक है, ऑल्दो कुछ कुछ चीज़ें जो हमें सीखनी है वाइल राइटिंग, जो आप सीखोगे, जो गलतियाँ होती हैं वो कॉमन भी दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आरबीआई में ही दिखती हैं, वो आईआरडी में भी दिखती हैं। और आज वाले फीडबैक में भी आप देखोगे कैसे स्टूडेंट क्वेश्चन को लिखने में या लिखने में क्वेश्चन को समझने में कैसे मिस्टेक करता है और फिर वहाँ से आंसर पूरा गलत होता चला जाता है। तो वहाँ पर अब वो आपको सीखने को मिलेगा। प्लस आप ये भी देखोगे कि जो एक चैलेंज स्टूडेंट मुझसे लगातार पूछ रहा है कि सर यहाँ पे सबमिशंस कैसे हो रही हैं, स्टूडेंट कैसे सबमिट कर रहा है अपने आंसर, तो आप वो भी देख सकते हो स्टूडेंट ने किस तरह से लिखा है, उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दी और मैं उसको किस तरह से चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ सब कुछ आपको उसका डिटेल मिल जाएगा कि वो क्या मैं कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस कहीं न कहीं आपको यहाँ से क्लियर होता हुआ दिखता है। एक और चीज़ जो मैं अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आईआरडीए में 85% वेटेज जो है वो कहीं न कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर को है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर आप ऐसे देख लो कि अगर इंटरव्यू में आप कितना भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर आपका रिटन पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप क्वालीफ़ाई करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएँगे। तो अगर आप आईआरडीए को लेकर सीरियस हो और कहीं न कहीं आप उसकी तैयारी में रुकना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और मेरी इवैल्यूएशन शायद आपके बहुत काम आ सकती है। थैंक यू सो मच। आप एंजॉय करो इस फीडबैक को और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये फीडबैक कैसा लगा एंड डू फॉलो माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। तो आपने जो नया क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट आर द की फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, illustration has been leveraging the technology, how the technology improve in organizational design. Okay, organizational design is a combination of structure and culture adopted by an entity of goal. Good point. As it sits at the interaction of environment, strategy and technological factors, organizational site and human resource factors, so it gets influenced by all of these. आप एक सिंपल कॉम्प्लेक्स इतनी लाइन क्यों बनाई? सिंपल बनाते दैट इट इज़ देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और उनका नाम लिख देते हैं सिंपल. हंट सेट दैट देर इज़ नो बेस्ट डिज़ाइन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इस तरह से मत लिखो ना, ऐसे लिखो कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, there are so many different types of organization design, but as per Hunt, there is no design which could be can as a best design. It all depends upon situation. You can have written like this. Okay, तो factors कौन कौन से affect करते हैं? तो first is environment. तो as Bernard suggested, organization is static environment and this. Okay, whereas mechanistic environment, mechanistic structure. जब आप इन्वायरमेंट पॉइंट ले रहे हो तो आप उसमें स्ट्रक्चर को क्यों मिक्स कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. जब आप एक कह रहे हो इन्वायरमेंट, तो दो ही होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है, ठीक है. तो वहाँ पे आप स्ट्रक्चर को क्यों मिक्स कर रहे हैं? स्टैटिक इन्वायरमेंट में आप कह रहे हो कि वहाँ पर हम मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, विल फॉलो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर. ओके, वेर एज ऑर्गेनाइजेशन इन द डायनामिक इन्वायरमेंट विल फॉलो, यहाँ भी मैकेनिस्टिक, यहाँ भी मैकेनिस्टिक, यहाँ भी मैकेनिस्टिक. मुझे लगता है कुछ पॉइंट लिखने में कन्फ्यूज़न हुई है, इसलिए पॉइंट गलत हो जाता है. एल्फ्रेड, और रीड किया करो बिफोर यू सबमिट, राइट. एल्फ्रेड हाईलाइटेड दैट ऑर्गेनाइजेशन विद द ग्रोथ स्ट्रैटेजी, टेलीकॉम, एडटेक एंड दिस विल फॉलो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, वेर एज मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ स्टेबिलिटी एंड और. यहाँ वाला पॉइंट सही लिखा है, ऊपर वाले में आपने कन्फ्यूज़न कर दिया. एज ये साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सही है. पॉइंटेड दैट द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स दिस फॉलो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, फिर स्मॉलर स्ट्रक्चर कैन फॉलो द डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी. अगेन यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा पॉइंट वीक लग रहा है कि आप कह रहे हो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो वो ब्यूरोक्रेटिक होगी. ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, राइट. ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट. और एक चीज़ मुझे और यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि जब क्वेश्चन सारा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उसने उसमें स्ट्रक्चर को अननेसेसरली बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया है, वहाँ पे गड़बड़ हो गई है. पॉइंट्स आपके सारे सही हैं जो पॉइंट आपने बनाए हैं,
बट उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वहाँ गड़बड़ है। स्टडी द ओल्डर एम्प्लॉयज इन द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वेल ए लार्जर नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉयज आर। अब ये चीज़ ना बहुत सब्जेक्टिव है, ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा ही होता होगा, राइट। तो गड़बड़ मुझे कहाँ लग रही है कि आपने स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को मिक्स किया, जबकि स्ट्रक्चर सेपरेट है, डिज़ाइन सेपरेट है, राइट। आपको बल्कि ये बताना चाहिए था कि नई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो थोड़ा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। आपको डिज़ाइन की तरफ जाना चाहिए था, आप डिज़ाइन की तरफ नहीं जाके आपने स्ट्रक्चर की तरफ रास्ता ले लिया है। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन फैक्टर्स टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, अगेन आप मैकेनिस्टिक में चले गए हो। थोड़ा सा आपको, मुझे ऐसा जो लग रहा है कि आपने डिज़ाइन और आपको स्ट्रक्चर में ना आपको कन्फ्यूज़न हो गई और वो दोनों सेपरेट हैं, दोनों को मिक्स कर दिया आपने बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर वेयर द यूनिट इज प्रोडक्शन। अब ये आपने कहीं ना कहीं पता है कैसा लग रहा है, जैसे आप मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर लिख रहे हो, जबकि एक्चुअली क्वेश्चन ये तो है ही नहीं, राइट। अब आई टी ऑल्सो इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पे तो है ही नहीं, डिज़ाइन पे क्वेश्चन है कि डिज़ाइन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार दोबारा से, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन को आप रीड करो। व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड हाउ इट कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस। आईटी कैसे इम्प्रूव करेगा डिज़ाइन और परफॉर्मेंस दोनों को, वो आपको लिखना था। तो डिज़ाइन के ऊपर तो आपने लिख करके स्ट्रक्चर के ऊपर सारी कहानी डाल दी। ऑटोमेशन की वजह से इजी कम्युनिकेशन होगा एंड एंट्री लेवल हैज़ बिकम मेक ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्ट्रक्चर को फ्लैट कर दिया। आंसर रॉन्ग हो गया यार, ये आंसर रॉन्ग हो गया बिकॉज ये सारा आपने स्ट्रक्चर पे लिख दिया है। स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन में था ही नहीं, आपको डिज़ाइन के ऊपर लिखना था और इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इसको पुअर रेटिंग दूंगा क्योंकि क्वेश्चन की समझ नहीं बनी आपको। थैंक यू, आई होप दिस फीडबैक विल हेल्प यू।